बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पीटीआई की इस कश्ती से छलांग लगाने वाले और इस टूट फूट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इसमें बहुत सी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और कुछ लोग जहांगीर तरीन के पास लैंड करेंगे। लेकिन अब यहां पर जो डेवलपमेंट सामने आई है, एक जानिब तो बहुत बड़ा राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन से पीटीआई के अंदर से और पीटीआई के एक इंतहाई अहम तरीन नाम की जानिब से, जबकि इस वक्त यह दावा भी सामने आ चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क में दो नई सियासी जमातें लॉन्च करने वाली है। इस दावे में क्या हकीकत है, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात में कौन इस वक्त रुकावट बना हुआ है, इस पर भी बात कर लेते हैं और इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि दो अहम तरीन विकटें गिराने की बात हो रही है और ये विकटें अहम तरीन रियासती ओहदों पर बैठे लोगों की हैं, जिनमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं। 8-9 बहुत बड़ी इनसाइड पॉलिटिकल डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं और जाहिर बात है, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जो खबरें सामने आ रही होती हैं ना पाकिस्तान की सियासत में, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सिर्फ 5% है जो आपको दीवार के इस पार नजर आ रहा है। दीवार के उस पार बहुत कुछ चल रहा होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेग होती हैं, जो अभी जिनमें क्लैरिटी नहीं आई होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि ये ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। ऊंट के कुछ इशारे समझ आ जाएं तो आप ये अखज़ कर सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है। अच्छा, एक जानिब टूट फूट का सिलसिला जारी है और पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाशिम डोगर जो हैं, उन्होंने भी पार्टी से अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं। साबिक सूबाई वज़ीर हैं राय तैमूर भट्टी, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। इस सब के अंदर जो एक बड़ा धचका है वो साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के करीबी साथी इमरान इस्माइल जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि आज शायद मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हूँ। तरक्की खुशहाली वाले पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, 4.25 साल हुकूमत में रहा, ना तजुर्बेकारी थी, दीगर बातें भी इन्होंने की और ये सारी की सारी चीज़ें कह के इन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया है। अब जरा आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर और जो इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब की जो साबिक अहलियां हैं रेहाम खान, उन्होंने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो भी अपनी एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और इन्होंने बताया है कि ज़राए के मुताबिक दो बड़े बिजनेस टाइकून अपनी अपनी सियासी जमात बनाने का फैसला कर चुके हैं। जहांगीर तरीन के अलावा साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने भी अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। पहले बीच में यह चल पड़ा था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, वो मीडिया चैनल अपना बना लेता था या मीडिया चैनल खरीद लेता था, जो कि आज भी यही चल रहा है। और पाकिस्तान में सारे मीडिया चैनल्स जो हैं वो एक या तो प्रॉपर्टी के टाइकून्स जो हैं उनके पास हैं या फिर कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज जो हैं उनके पास अपना अपना एक मीडिया चैनल है। वो एक जानिब उन्हें पावर भी देता है, इन्फ्लुएंस भी देता है, वहीं दूसरी जानिब उनकी बहुत सी चीज़ों की ढाल भी बन जाता है, शील्ड भी बन जाता है और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अब क्या हो रहा है जी, अब उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के सरमायाकार पैसे वाला बंदा जो है वो सियासी जमातें बनाने पर आ गए हैं कि पैसा है तो चलें सियासी जमात बना लेते हैं। अच्छा, अब एक जानिब तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से जरा ये दावा कर रहे हैं कि उनका राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन साहब से और इनकी जहांगीर तरीन साहब से जल्द एक मुलाकात भी मुतवक्के है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो भी बहुत से बीच में मामलात तय कराने में, लोगों को गारंटियां दिलवाने में और लोगों को छुड़वाने में, इस तरह का किरदार जो है वो फैसल वाडा साहब की जानिब से बहुत तेजी से, बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े मस्बत अंदाज में फैसल वाडा साहब जो हैं वो अदा कर रहे हैं और बड़ी जांफशानी से। इतनी मेहनत अगर उन्होंने पीटीआई में रहते हुए की होती तो शायद मुल्क की खिदमत भी कर पाते, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अब एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले 26 अरकान असम्बली जो है उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से रब्ता किया, क्योंकि चौधरी शुजात साहब को और मुस्लिम लीग काफ को भी इस वक्त दोबारा रीऑर्गेनाइज करना है, उन्हें एम्पावर करना है। उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी इमेज की, हर चीज़ की कुर्बानी दी, तो अब पे बैक करने का वक्त है। तो ज़राए के मुताबिक रब्ता करने वालों में साबिक
अरकान असम्बली फैजुल्लाह कमोका, चौधरी इखलाक समेत दीगर शामिल हैं। पीटीआई छोड़ने वाले अरकान ने पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया और आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट्स जो हैं उनका भी मुतालबा किया है काफ लीग की जानिब से। और मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी सरवर को, क्योंकि चौधरी सरवर मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर चुके हैं, चौधरी सरवर का एक बहुत ज़्यादा पंजाब की इंटरनल सियासत, एमपीए लेवल की जो सियासत है, जो टिकट्स लेवल की सियासत है, उसमें एक बहुत ज़्यादा होल्ड है। जो रियलिटी है उस चीज़ को मानना चाहिए। तो चौधरी सरवर को राब्तों की जिम्मेदारी दे दी गई है और उन्हें दूसरी जमातों से बातचीत की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान के एडजस्टमेंट का इख्तियार भी चौधरी सरवर को सौंप दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ से राब्ते करने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जबकि फैजुल्लाह कमोका फैसलाबाद और चौधरी इखलाक का ताल्लुक सियालकोट से है और वो पीटीआई के साबिक रुकन असम्बली भी हैं। अब क्या क्या हो गया जी, आप ये देखें, एक जानिब सरदार तनवीर इलियास की पार्टी, एक जानिब जहांगीर तरीन की पार्टी, एक जानिब काफ लीग जो कि एक नया जन्म ले चुकी है, एक नई जिंदगी काफ लीग के अंदर फूंकी गई है। मुर्दा जो सियासत थी उसके जिस्म में एक नई रूह फूंकी गई है काफ लीग की, तो वो चीज़ भी सामने आ चुकी है। और अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि तज्जियाकार जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और इस वक्त सारे लोगों का एक इस पर कंसेंसस है। और जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उसमें इस बात पर तज्जियाकारों ने कंसेंसस बिल्डअप किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में 2 नई सियासी जमातें बनाने का फैसला किया, यानी पंजाब की सतह पर। सरदार तनवीर इलियास किस लेवल की सियासी जमात बनाते हैं वो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की सियासत करते हैं, वो देखना है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के फैसले ने इमरान खान की क्या कौमी सियासत में जो मौजूदगी है वो मुश्किल बना दी है। इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि जी खबरें हैं, और ये जियो न्यूज़ इसे रिपोर्ट कर रहा है और जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये डिस्कस हुआ है कि खबरें हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में 2 नई सियासी जमातें बनाने का फैसला किया है। एक जमात जहांगीर तरीन की होगी, जबकि दूसरी माइनस इमरान खान पीटीआई की होगी। कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, अवाम का फैसला तो होना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई जो है, इरशाद भट्टी साहब ने भी यहां तक बात कर दी कि पीटीआई के लिए मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब में मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खत्म करने का इख्तियार किसी को सियासत से अवाम का है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक सियासी जमात जहांगीर तरीन और एक जो माइनस इमरान खान हो रहे हैं, अब वो अलग बनाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी जो तवानाइयां हैं, अपनी जो पावर्स हैं, अपनी जो ताकतें हैं, उन्हें कंबाइन कर लेते हैं। तो ये जारी बात है, आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा, मजीद अंदाज़ा इसका ऑब्वियसली लगाया जाएगा, तो ही चीज़ों का इदराक होगा, तो ही चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन लेट्स सी के हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि जो मामलात हैं इसके अंदर सारे जो लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सियासत से किनारा कशी, और ज़्यादातर ने कहा है कि टेम्परेरीली वो एक ब्रेक ले रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान की सियासत से। एक छोटी सी ब्रेक और एक छोटा सा वक्फा जो है वो लिया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक जानिब तो बहुत सी कोशिशें हुई, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए भी एक कमेटी बनाना चाहता हूं, और ताकतवरों के साथ बैठ के आरिफ अलवी साहब ने भी इस सब के अंदर बहुत कोशिश की। और मैं ये समझता हूं कि दोनों साइड्स जो हैं वहां पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ऑलरेडी जा चुकी हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता ही नहीं सियासत में जिससे वापस ना मुड़ा जा सके, जिससे रिटर्न ना किया जा सके। हर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का एंड पे हल एक रिटर्न ही है, थोड़ा सा पीछे हटना ही है, 1-2 कदम पीछे होना पड़ता है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान को ख़त्म करने के या इमरान खान को माइनस करने के, इमरान खान के इलेक्टेबल्स तोड़ने का जो एक मंसूबा चल रहा है उसमें कामयाबी किसी को नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान का वोटर नहीं टूट पा रहा, इमरान खान का वोट बैंक नहीं इंपैक्ट हो पा रहा, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले पार्टी छोड़ रहे हैं, इमरान खान के नाम पर वोट देने वाला तो एक बंदा भी कम नहीं हुआ, उसमें तो रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मतलब जितनी ज्यादतियां हो रही हैं, लोग उसे देख के मजीद खान की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ पूरी कौम देख रही है। इस सब के अंदर ऑब्वियसली ये जो दोनों साइड से कशीदगी है, ये कम उसी दिन होनी है जिस दिन आपस में बैठ के चीजें डिस्कस हुई। अब ये किसके मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और पाकिस्तान की वाहिद विफाकी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात जो है वो एक साथ बैठे। इसके अंदर बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी सिर्फ वही है जिनकी सियासत का इन्हिसार इस पर है कि इमरान खान को ताकतवर हल्के इमरान खान से लड़े, इमरान खान को माइनस कर दें और हम इसके बेनिफिशरी बन जाएं, क्योंकि उनकी सियासत वो खुद अपने करतूत
करतूतों की वजह से दफन कर चुके हैं। अब मरियम नवाज की कल की तकरीर भी इसी सिलसिले की कड़ी है। आज भी पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर इमरान खान और दीगर पीटीआई लीडरशिप के साथ गद्दारे वतन के पोस्टर्स लगा के उनके चेहरों के ऊपर जूते और हाथ जो है वो स्याही के साथ उस तरह के बना के लगाए गए, और नून लीग के झंडे वाले लोग आते हैं और जहां जहां पे ये बैनर्स लगे हैं वहां पे इन तस्वीरों के ऊपर अंडे और टमाटर जो है वो फेंकते हैं और जूते जो है वो उठा के मारते हैं इन तस्वीरों को, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि कशीदगी बढ़ सके, दोनों साइड पे गुस्सा जो है वो कम ना हो सके। एक जानिब इमरान खान साहब मुज़ाकरात की कल ऑफर करते हैं और कहते हैं कि मेरी इस मुज़ाकरात की ऑफर को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। उसके बाद अचानक ये सब कुछ हो जाना और इस तरह से गद्दारे वतन और चौकों चौराहों में इमरान खान की तस्वीर लगाना, और फिर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें लोगों ने मुस्लिम लीग नून के झंडे पकड़े हुए हैं और वो इन बैनर्स के ऊपर जाके टमाटर मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं। तो वो आग लगाना चाह रहे हैं कि खान जो है वो इस वक्त अगर गुस्से में नहीं है तो खान को भी मुकम्मल गुस्सा दिलाया जाए, और ये सब कुछ इस वक्त किया जा रहा है। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, और इस वक्त ये एक नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया गया है कि जी माइनस इमरान जो है वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब माइनस अलवी और माइनस बंदयाल होगा। यानी दो लोग जो हैं उनके ऊपर इस वक्त सुर्ख दायरे लगा दिए गए हैं, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जी दावे भी ये लोग कर रहे हैं कि जी इन दोनों को अब छोड़ना होगा। आरिफ अलवी साहब जो है उनके हवाले से ये पहले भी चीज आई और ये दावा जो है ये अभी भी गर्दिश कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हुई कि आरिफ अलवी साहब जो है वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह सकते हैं, या फिर उनके टाइम वैसे ही बहुत कम रह गया, शायद उससे पहले ही नए सदर मुमलिकत जो है उनका इंतखाब जो है वो करवा के नए सदर मुमलिकत को इंस्टॉल कर दिया जाए। ऑल्दो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट का वैसे नहीं बनता, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट का, उसमें लिखा हुआ है प्रोविंशियल असेंबलीज भी वोट करती हैं। पंजाब और केपी की प्रोविंशियल असेंबलीज इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके बगैर वो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। लेकिन करने वाले इस मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या दलील दे रहे हैं कि जी यहां पे तो आइन के अंदर तो प्रोविंशियल असेंबलीज लिखा हुआ है, ऑल 4 प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं लिखा हुआ। मतलब खुदा का खौफ करें, कान ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है। लेकिन चले, इंतखाबात अगर इन्होंने सदर के करवाने हुए तो ये करवा भी देंगे, और उसमें बेशक ये फिर यूसुफ रजा गिलानी को सदर मुमलिकत बनाएं या मौलाना फजल रहमान को सदर मुमलिकत बनाएं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज इन्होंने ज़हन में रखी हुई हैं। और ऑब्वियसली सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ऊपर भी निशाना है। इस वक्त हर मुमकिन कोशिश ये है कि आरिफ अलवी साहब जो है उन्हें माइनस किया जाए इस सिस्टम में से, और उसके साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिस तरह से हुकूमत ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक कमीशन बनाया, हम ख्याल जजेस उसके अंदर इंस्टॉल किए गए, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरखास्तों की समाअत की, 5 रुकनी बेंच ने इस कमीशन को काम से रोक दिया। अब गुस्सा जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे भी मजीद बढ़ चुका है, और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्हें भी माइनस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। सर धड़कीबाजी लगाई जा रही है, जान मारी जा रही है। लेट्स सी कि उसका क्या हल निकलता है, क्योंकि अभी तक चीजें जो है वो किसी भी तरह से सही समत में जाती हुई किसी को लग ही नहीं रही, नजर ही नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।